Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. There was a pattern which I saw with respect to the questions and issues coming in with respect to the students. So I just thought to share this with all of you in the hope that it will benefit a lot of you who are maybe experiencing this और चांसेस आर यू विल एक्सपीरियंस दिस. तो इनमें से ना दो चीज़ें हैं जो आपके साथ हो सकती है. नंबर वन कि सर हम अभी प्रिपेयर तो कर रहे हैं बट वी आर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑल द टाइम और उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट हो रही है या तो हमारी नींद कम हो रही है. सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं. मतलब एक स्टूडेंट का काउंसलिंग सेशन में था कि सर मैं सुबह अपने आप ही उठ रहा हूँ, मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट. ये वाला पार्ट या तो आपके साथ हो रहा है या तो आपका कोई पुराना अटेम्प्ट हो चुका है एंड आपने पढ़ाई उस टाइम पे अच्छी करी थी, आप अभी भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो बट यू हैव द टेंडेंसी टू पैनिक ड्यूरिंग द एग्जाम्स. आप एग्जाम के टाइम वो 3 घंटे में या वो 1-2 दिन पहले इतना पैनिक कर जाते हो दैट मे बी यू लूज द कंट्रोल एंड यू आर रूइनिंग योर अटेम्प्ट. मतलब पढ़ाई हो रखी है बट रिजल्ट जो हमें देना है वो 3 घंटे में, उस टाइम हमें सर प्रॉब्लम आ रही है. So I just thought to share my view on this and maybe this will help you out because this is something that each and every student goes through. अब मेरी बात समझो, इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर ना मैं छोटा सा शेयर आज कम्युनिटी पोस्ट पे भी करूंगा एंड दैट विल बी यूजफुल फॉर यू. ओके, देखो एक ना चाइनीज वो है प्रोवर्ब कह लो या इट्स अ पैराडॉक्स, इट्स समथिंग सम काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल विच इज स्पेल्ड एज वू WUWEI, सो वू वे समथिंग दैट काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? In literal terms it means doing nothing, but in the broader sense if we try to use that it means that we strive for less and maybe we achieve more success. मतलब हम इतना ऐसे सोच के जो एफर्ट डाल रहे हैं ना, यार मेरे को CA के लिए करना है, मुझे ये फाइनल में रैंक चाहिए, मुझे ये इंटर अभी क्लियर करना है और मैं इस चीज़ के लिए डेली पढ़ूंगा. सो बैक ऑफ द माइंड एक प्रेशर माउंट अप हो रहा है डेली बेसिस पे. ठीक है, सो सर फिर हम उसके बारे में सोचे ना. देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है. आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू एनी इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप डेली बेसिस पे ऐसे रिजल्ट के बारे में मत सोचो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. हाँ 3 महीने बाद मेरा पेपर है, मेरे को पेपर में ये रैंक चाहिए, उसके आगे की मेरी ये लाइफ होगी. आप जितना भी उस चीज़ के बारे में डेली सोचोगे कि सर मैं किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, मेरी डिग्री, मेरे अटेम्प्ट, उतना वो प्रेशर डेली माउंट अप होगा. और वो पता है कब रिलीज होगा प्रेशर? जब आप उस द मोमेंट यू गो फॉर योर फर्स्ट पेपर आओगे, उस टाइम वो 3 महीने आपने इतना एक मेंटली प्रेशर बना लिया है कि वो उस दिन धड़ाम से रिलीज हो जाएगा एंड दैट टाइम यू विल पैनिक. ठीक है, ऑन अ पर्सनल नोट व्हेन आई वाज स्टडिंग, ऐसा नहीं है कि मैं सीरियस नहीं था या मैं एग्जाम के बारे में नहीं सोचता था, बट आई हैव शेयर्ड दिस बिफोर ऑल्सो दैट आई नेवर थॉट अबाउट गेटिंग अ रैंक डेलिबरेटली और क्लियरिंग की ऐसे करके क्लियर करना है. येस आई न्यू दैट इफ आई स्टडी on a day-to-day basis, honestly, my end goal will be achieved. ठीक है, तो कहते हैं ना it's a common saying that process over outcome, because process is something you do control and your day-to-day studies will lead to a good result that you ultimately want. So what I want you to try, I know it's not easy, but यार कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम डेली रिजल्ट के बारे में ना सोचें, डेली CA के बारे में ना सोचें. अभी अपना काम किया, इसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ एक कहानी पे. एक छोटा सा एग्जाम्पल लो. देर आर 100 staircases that need to be stepped up, okay, that need to be climbed. तो अब एक आप उसके अंदर खड़े हो, आप फर्स्ट स्टेप पे हो एंड यू हैव अ स्मॉल बल्ब और उस बल्ब से यू कैन ओनली व्यू द नेक्स्ट स्टेप. सो ओनली 1 step is visible and now you are stuck there and you say sir I cannot climb these stairs up because I'm not able to see the 100 stairs. So what's the logical solution कि अरे एक तो दिख रहा है ना स्टेप. When you are able to see that one step, you take that step. Then with the help of the flashlight or the bulb that you are having, the next step will be visible. ऐसे कर करके आप 100 steps पहुंच जाओगे. This is logical. So this you have to apply in your real life. सर कैसे? आज हमारे पास क्या है? हमारे पास आज का दिन है, हमारे पास आज के टारगेट है, हमारे पास आज के सब्जेक्ट है. आज ऐसे एक करके जाओगे तो वो 3 महीने का फासला जो भी हमारे पास है अप्रोक्सीमेटली गिव और टेक फॉर अवर November 23 एग्जाम्स, वो भी हो जाएगा क्लियर. ओके, सो व्हाट आई रियली वांट, और हो सके तो दिस इज समथिंग ऑन अगेन अ पर्सनल नोट, अगर आपसे सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप सोशल मीडिया छोड़ दो. मैं जनरली ये नहीं बोलता, मैं कहता हूँ कि आप लिमिट करके रखो बिकॉज अननेसेसरी छोड़ना और वो फ़ोन चेंज करना, बटन वाला लेना, दैट आई थिंक क्रिएट्स अनवांटेड प्रेशर अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल स्टडीज दैट यू आर हैविंग. बट अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा है ना तो आप प्लीज़ छोड़ दो इंस्टाग्राम, ये वो सोशल मीडिया सब डिलीट मारो. बिकॉज सोशल मीडिया का काम है दुनिया की प्रॉब्लम्स अब आपकी प्रॉब्लम्स बनाना. इन दीज 3 months द लेस इंफॉर्मेशन यू हैव द बेटर इट विल बी फॉर योर फोकस. आपको अपना सुबह उठ के ध्यान रखना है, पढ़ाई है, आज का दिन है, कल परसों एक हफ्ते बाद क्या, हाँ मोटा मोटा प्लानिंग रेडी होना चाहिए. बट ये नहीं कि मैं रोज सुबह उठ के यार मेरा CA का अटेम्प्ट है, यार मेरा 5th अटेम्प्ट है, या मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, यार मुझे रैंक चाहिए, मुझे Big 4 की जॉब चाहिए. सब कुछ हो जाएगा,
आज का दिन अच्छे से जाने दो, ठीक है। सो और प्लीज मेडिटेशन और एक्सरसाइज, ये दो चीजें प्लीज इंप्लीमेंट दीज टू थिंग्स इन योर डेली रूटीन. दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन फॉर पास्ट ऑलमोस्ट आई कैन से 6 to 8 months एंड आई फील आई हैव बेनिफिटेड इमेंसली. आई वॉज ऑल्सो पर्सन जो कुछ टाइम पहले एक होता है ना कि टेंशन कह लो या ओवर थिंकिंग, सबको होता है, बट येस दीज थिंग्स हेल्प and these won't show any effect in one day, but over a period of time they will start to make an impact that is visible and you can feel that impact, राइट. सो ये कुछ चीजें थी. 5 मिनट का आपका 5.5-6 मिनट का आपका टाइम लिया है. प्लीज इंप्लीमेंट दिस. डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स. सब कुछ होएगा, डे टू डे पढ़ाई करोगे तो, ठीक है. इसके ऊपर मैं कम्युनिटी पोस्ट भी शेयर करूंगा. आई होप यू आर एंजॉइंग दोस एंड मे बी लर्निंग समथिंग फ्रॉम दोस पोस्ट. एंड येस, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट. स्टडी वेल, टेक केयर. अच्छे से खुशी से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है. डे टू डे पढ़ना है, बाकी सब हो जाएगा. ऑल द बेस्ट. स्टडी वेल. बाय बाय.